आज 23 मार्च शहीद दिवस है। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी को आज फांसी दी गई थी और इनको एक दिन पहले फांसी दे दी गई थी। इनका जो फांसी देने का समय था वो 24 मार्च था, लेकिन इन लोगों को 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई थी। तो इन लोग के आज इन लोग की वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं, इसलिए इन सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि के साथ हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे। क्योंकि अगर इनको अपने हीरोज़ नहीं माने तो मतलब हमने किसी को अपना हीरो नहीं माना। जितना हद तक हो यही हमारे हीरोज़ हैं। फ़ौजी हमारे हीरोज़ हैं, पुलिस वाले हीरोज़ हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, मतलब जितने भी लोग हैं सेना में, जितने भी लोग हैं जो है अपने देश की सुरक्षा के लिए, वही हमारे हीरोज़ हैं। तो उसी में से ये हीरोज़ हैं जिनको आज फांसी दे दी गई थी आज के दिन। तो इनको हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि के साथ साथ जो है उम्मीद करते हैं कि फिर भारत की ऐसी स्थिति कभी ना हो जब किसी को शहीद होना पड़े। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना चैनल। हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है आज पढ़ेंगे वस्त्रों, जो तैयार वस्त्र होते हैं उनकी रंगाई किस प्रकार से होती है, वो रंगाई कितने प्रकार की है। तैयार वस्त्र, रेशे की रंगाई नहीं, तैयार वस्त्र की रंगाई। रेशे की रंगाई अलग होती है और तैयार वस्त्र की रंगाई अलग होती है। वो कितने प्रकार की होती है, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। और मैंने एक क्वेश्चन करवाया था तो उसको भी मुझे क्लियर करना है यहीं पर। तो आज हम लोग तैयार वस्त्र की रंगाई को देखेंगे। जो रेशों से वस्त्र बन चुके हैं उनकी रंगाई किस प्रकार की जाएगी उसको हम देखेंगे, वो कौन कौन सी है। सिंपल साधारण सी भाषा में हम लोग देखेंगे, किताबी भाषा को एक किनारे रखेंगे, ऐसी भाषा को देखेंगे जो आप देखते ही तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले प्रकार देखते हैं। तो प्रकार कितने हैं, तो प्रकार आपके आ जाएंगे करीब करीब, जो हम लोग अपने जो है निरंतर अपनी डेली उसमें बेस में पढ़ते हैं। तो वो आपके छः आपके तैयार भाग आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 6 आपके तैयार भाग आ जाएंगे। 6 जो हम लोग के बुक में अधिकतर है। एक है आपकी जिग, 6 भाग हैं। पहला क्या है, जिंग। ठीक है, रंगाई इसके आगे आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद में क्या है, क्रॉस। दूसरा, तीसरा क्या है, बंधेज, बांधनी, बांधकर, जो भी आपको बोलने में सुटेबल लगे आप वो बोल सकते हैं। बंधेज, बांधनी, बांधकर, ठीक है, वो आपको अपने अनुसार बोल लेना है। ठीक है, बंधेज। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद में आपका आ जाता है संयुक्त रंगाई। ठीक है, जिसको इंग्लिश में यूनियन रंगाई ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना था। तो ये हिंदी में भी यूनियन लिखा था और इंग्लिश में भी यूनियन लिखा था, तो यही संयुक्त रंगाई भी है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि संयुक्त हिंदी में भी लिख देगा, संयुक्त ही इंग्लिश में भी लिख देगा, यूनियन इंग्लिश में लिख देगा, यूनियन हिंदी में भी लिख देगा, तो आपको जानना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, उसके बाद में आ जाएगा आपका रील। ठीक है, रील रंगाई आप खुद जोड़ेंगे। ठीक है, रील। और इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, निरंतर मशीन द्वारा रंगाई, मतलब कि कंटिन्यूअस मशीन्स डाइंग। ठीक है, निरंतर मशीनी लिख दो। ठीक है, मशीन द्वारा की जगह मशीनी भी लिख सकते हो, मशीनी रंगाई। तो ये आपकी मुख्यतः कितने प्रकार की, 6 प्रकार की जो है रंगाई ऐसी जो कपड़ों पे की जाती है, इनको रेशों पे नहीं की जाती। और प्रकार की रंगाई है लेकिन आपको मिलती नहीं इससे ज़्यादा रंगाई। क्यों नहीं इससे ज़्यादा रंगाई मिलती, क्योंकि आपको जो है आप गूगल वगैरह मत सर्च कीजिए, गूगल वगैरह पे 3 ही प्रकार की रंगाई आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये आपकी जो है 6 प्रकार की आपकी क्या है, रंगाई है। और कौन सी रंगाई है, जो वस्त्रों को रंगी जाती है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कि वस्त्र को रंगने वाली रंगाई कौन सी है। तो सबसे पहले वस्त्र को रंगने वाली रंगाई है क्रॉस रंगाई। हाँ मैंने लिखा ना, हाँ क्रॉस रंगाई लिखा है, पहले हमने लिखा है क्रॉस रंगाई। और क्रॉस रंगाई कौन सी रंगाई है, तो उसको हम लोग देखते हैं। क्रॉस रंगाई का क्या मतलब है, इस विधि में
दो या दो से अधिक रेशों से बने वस्त्रों को रंगा जाता है, जैसे कॉट्स ऊल, टेरिकॉट, सेलुलोज, एसीटेट रेसे से बने वस्त्र। इस विधि में क्या होता है, दो या दो से अधिक रेशों से बने वस्त्रों को रंगा जाता है। ठीक है, इसमें आपको डबल कंडीशन बताऊंगी मैं। एक कंडीशन ऐसी बताऊंगी जो बुक में दी गई है, और एक कंडीशन ऐसी बताऊंगी जो बुक में नहीं दी गई है, लेकिन क्वेश्चन बना है नेट में आपका, और नेट में बना है तो टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी ऐसे भी बन सकता है। तो पहला तो आप समझो, इस विधि में दो या दो से अधिक रेशों से बने वस्त्रों को रंगा जाता है। जैसे आपने एक को क्या कर दिया, एक कॉटन ले लिया, कॉट सी मतलब कॉटन, और एक आपने क्या ले लिया, वूल ले लिया। ठीक है, वूल, डब्लू मीन्स वूल। ये दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया, कपड़े को बनाया और कलर किया, तो ये भी क्रॉस कलर हो गए, क्रॉस कपड़े के कलर हुए, क्रॉस रंगाई होंगी। एक ये भी हो गया कि मान लीजिए मैंने येलो कलर लिया है, ये ठीक है, ये मैंने येलो ले लिया है, और उसके बाद मैंने रेड ले लिया है। ठीक है, तो ये भी क्रॉस रंगाई में ही आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। या यहाँ पर मैंने येलो लिया, रेड लिया, अब मैं यहाँ पर ग्रीन ले रही हूँ। ठीक है, ग्रीन के बाद में मान लो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर तो विशेष कलर है नहीं, तो चलो मैं पिंक ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पिंक ले लिया। ठीक है, तो ये जो चारों कलर आप देख रहे हो ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, मुझे पता नहीं था इतना खूबसूरत लगेगा ये। ठीक है, तो ये जो चारों कलर आप ले रहे हो, ये भी क्रॉस रंगाई में ही है, लेकिन आप यहाँ पर कॉटन, वूल, टेरिकॉट, या आपने कोई भी रेशा ले रखा है, नायलॉन ले रखा है, मान लीजिए नायलॉन रेखा, ये चारों रेसे से जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं, इनको भी क्रॉस कपड़े बोले जाते हैं। अब क्या है, ये जो चारों रेसे हैं, ठीक है, ये जो आपके चारों रेसे हैं, टेरिकॉट, नायलॉन, कॉटन, वूल, इन चारों रेसों को एक ही रंगाई में, एक ही कलर में रंग देना है। एक टब में आपको येलो कलर बना के रखना है, और ये चारों रेसों को, चारों रेसों से बने वस्त्र को एक ही कलर में रंग देना है, ये भी क्रॉस रंगाई है। ठीक है, या आपका कोई एक कपड़ा हो, ये हो सकता है चारों रेसे से बना एक कपड़ा हो, लेकिन इसको हम लोग अलग अलग कलर में रंग दें, जो कंट्रास्ट कलर हो। ठीक है, जो कंट्रास्ट कलर हो उसको भी हम लोग क्रॉस रंगाई में लेकर आते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट कलर भी होता है आपको, तो वो आपका क्या होता है, वो भी कलर होता है, कंट्रास्ट कलर होता है। कंट्रास्ट कलर क्या होता है कि आपके द्विपक्षीय कलर होते हैं, मतलब कि आपका ऐसा कलर, एक सफ़ेद है, एक काला, एक नीला, एक आपका पीला, ये आपका कलर होता है कॉन्ट्रास्ट कलर। लेकिन अगर आप क्रॉस कलर को बोलेंगे ना, तो आप एक तो ध्यान से सुन लीजिए कि कई प्रकार के कपड़ों को जो है, कई प्रकार के रेशों से बने कपड़े लिए हैं हमने, और उनको एक ही कलर में डुबा दिया है, वो भी क्या है, आपका क्रॉस रंगाई है। मैं लिख दूं इसको, वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे। कई प्रकार के कपड़े को लेकर कई प्रकार के रेशों से बने कपड़े को आप एक साथ ही एक या अधिक रंग में रंग देंगे, अधिक रंग में रंग देंगे, तो वो क्रॉस रंगाई कहलाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। कई प्रकार के आपके रेशे हैं, ठीक है, और कई प्रकार के रेशों से बने आपके कपड़े हैं, कई प्रकार के रेशों से बने कपड़े हैं। कपड़ों को आप एक साथ ही एक या अधिक रंग में रंग देंगे, तो वो क्रॉस रंगाई कहलाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि कई अलग अलग रंग में कपड़ों को रंगना भी क्रॉस रंगाई होता
है। ठीक है, कई अलग अलग रंग में कपड़ों नहीं आया होगा, फिलहाल यहाँ पर लिखेंगे कपड़े को, कपड़ों नहीं कपड़े। आपका कोई कपड़ा है जो एक ही, मान लो कॉटन का बना कपड़ा, नहीं अलग अलग रेसे का, कॉटन का बना कपड़ा है, उसको आपने जो है आधा किसी कलर से रंगा, आधा 1/4 किसी, 1/4 किसी, 1/4 किसी, ऐसे कलर से रंगा, तो भी वो क्या कहेंगे, क्रॉस कलर कहेंगे, क्रॉस रंगाई कहेंगे। ठीक है, तो आप इसको हमारे ख्याल से समझ गए होंगे, समझ गए हैं। चलो दूसरी चीज़ देखते हैं, और क्या हम लोग पढ़ रहे थे, ये समझ गए आप, समझ गए, उम्मीद करती हूँ सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब आ जाता है आप क्या, जिंग रंगाई। क्या जाता है, जिग रंगाई। जिग रंगाई क्या होता है, इस एक मिनट, कलर सेम टू सेम हो गया है। इस विधि द्वारा एसीटेट, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर के वस्त्रों को रंगा जाता है। किसी भी रंग के सेट द्वारा वस्त्र की रंगाई की जाती है। जिंग रंगाई क्या होता है, इस वस्त्र द्वारा, इस विधि द्वारा एसीटेट रेसे को, रेयान रेसे को, नायलॉन रेसे को, पॉलिस्टर व के वस्त्रों को रंगा जाता है। किसी भी रंग के सेट द्वारा वस्त्र को रंग दिया जाता है, किसी भी रंग के सेट द्वारा, जैसे येलो रंग के सेट द्वारा रंग दिया जाएगा, येलो रंग डार्क, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का। शेडेड वस्त्र हम लोग देखते हैं ना, जैसे कोई साड़ी ले लो आप, तो ऊपर वो साड़ी थोड़ा सा बहुत हल्का, मतलब पिंक रहेगी, एकदम वाइट टाइप की, और नीचे 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 जाते बिल्कुल रेड कलर की हो जाएगी, एकदम डार्क रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या है, वो सेट कलर, उसको जिग कलर, जिग रंगाई बोलते हैं। जैसे मान लो ये आपका रेड, ठीक है, अब ये आपका रेड, देखो मेरे पास है नहीं रेड का कलर कोई और, ठीक है, कि हाँ लिपस्टिक का शेड है, तो चलो हल्का हल्का करते चले जाऊँ। हल्का रेड मान लो आपने कर दिया, ठीक है, और हल्का रेड कर दिया आपने, ठीक है, इसके बाद ये कर दिया आपने, उसके बाद में ये कर दिया आपने, तो इसको मान लो ये सबसे गाढ़ा रेड, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, तो ये जो कढ़ाई, ये जो रंगाई है ना, ये जिंग रंगाई है। और ये जो रंगाई है, ये आपकी रंगाई जो है, ये किस पर होती है, ये कपड़ों पर होती है, रेसे पर नहीं होती है। ठीक है, ये किस पर होती है, कपड़ों पर होती है, रेसे पर नहीं होती, ध्यान रखना, ये रंगाई किस पर होती है, कपड़ों पर होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अरे सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बांध कर रंगना या बंधेज। बांध कर रंगना या बंधेज। अब बांध कर रंगना या बंधेज, अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें बताऊं आपको, ठीक है, एक चीज़ मैं इसमें और बताऊं आपको कि इसमें जिग में आपको और बताऊं, ये तो मैंने बता दिया कि रंगाई जाती है। जिग यंत्र पर कपड़े के बड़े बड़े थानों अथवा बंडलों को जो है एक साथ रंगा जाता है। ठीक है, 2 गाइड रोल के अंदर घोल को तैयार किया जाता है, डाला जाता है, भरा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कोई बतानी नहीं है, बार बार यही एक चीज़, क्योंकि जितनी बार पढ़ाया है बताया है कि जब भी कलर को रंगा जाता है तो क्या कहता है, जो रोलर्स होते हैं ना, उसमें कलर को भर दिया जाता है, रोलर्स के अंदर कलर को भर दिया जाता है। उसके बाद कपड़े को जो है मिल पे चढ़ा दिया जाता है, मशीन पे कपड़े को चढ़ा दिया गया, कपड़ा आगे बढ़ रहा है और रोलर्स उस पर पेंट करते चले जा रहे हैं। तो ये रंगाई की विधि होती है। जिग रंगाई में मैंने आपको बता दिया कि एसीटेट, रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर के वस्त्रों को रंगता, किसी भी रंग के सेट द्वारा वस्त्रों की रंगाई की जाती है। इस विधि में यंत्र की सहायता लेनी पड़ती, यही मुझे बताना था, इस विधि में यंत्र की सहायता लेनी पड़ती, यंत्र के ये विधि से कलर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और मैंने कलर करने का प्रक्रिया अपने टेलीग्राम पर बताया था, उसमें दिखाया भी था किस तरह से भरा हुआ था उसके अंदर कलर, मैंने शॉर्ट्स डाला था, कलर भरा हुआ था उसके अंदर, रोलर्स के अंदर, और वो कपड़े पर आगे बढ़ता जा रहा था और कपड़े पर कलर होता जा रहा था। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी वहाँ पर, और आपको ज्वाइन करना चाहिए। चलें, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बांध कर रंगना या बंधेज। अब बांध कर रखना, रंगना या बंधेज क्या है कि ऐसे वस्त्र जिनको हम लोग बांध कर डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, वस्त्र बांध कर रंगे जाते हैं, इसे बंधेज या बांधनी भी कहा जाता है। इस विधि द्वारा वस्त्र को धागों से या महीन रस्सी से बांध कर रंगा, इसको हम लोग सुतरी बोलते हैं, हम लोग यहाँ सुतरी बोला जाता है। बहुत पतली रस्सी होती है लेकिन बड़ी मजबूत होती है, भीगने पे और मजबूत हो जाती है। जो हम लोग का जूट होता है ना, उसी की बनी रस्सी होती है। तो क्या करते हैं, बांधनी सबको पता है, राजस्थान का कपड़ा है, राजस्थान की साड़ी, सूट, ये सारी चीज़ें बनती हैं इससे। और इसमें क्या होता है, आपका कपड़ा होता है, कपड़े पर क्या करते हैं, अच्छे से जहाँ पर डिज़ाइन जो डालनी होती है वहाँ पर अच्छे से धागे को या पतली महीन सुतरी को बांधते हैं बहुत टाइट से, और इस बात कलर में डुबाते हैं।
इस तरह से कई कलर से रंगा जाता है कि जहाँ पर आपको कलर नहीं चढ़ाना वहाँ पर आप बांध दीजिए और एक कलर में रंगिए। फिर इसके बाद आपने निकाला, फिर आपने वो जब कपड़ा सूख गया फिर आपने वो रंग खोल दिया सुतरी धागे को, और इसके बाद जहाँ पर कलर किया वहाँ पर बांधा और उसके बाद फिर डुबाया। तो इस तरह से कई रंगों से इसको क्या किया जाता है, रंगा जाता है। किसको, बांधनी को या बंधेज को। इस विधि से जो आपके कपड़े बनते हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ठीक है, इसको हाथ से भी रंगा जाता है और इसको जो है मशीन से भी रंगा जाता है। लेकिन हाथ से जो प्रक्रिया की जाती थी पहले, बहुत सुंदर प्रक्रिया थी। लेकिन अब जब बहुत बड़े बड़े स्तर पर होता है तो क्या करते हैं, इसको हम लोग मशीन से भी रंग देते हैं। पहले नमूने बनाते हैं, नमूने बनाने के बाद में डिज़ाइनों को अलग करते हैं, अलग करने के बाद में रंगते हैं, ये विधि है। नमूने बनाएंगे, नमूने बनाने के बाद डिज़ाइनों को अलग करेंगे, अलग करने के बाद में उसे रस्सी उस्सी सुतरी उतरी बांधेंगे, उसके बाद कलर करेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर उसके बाद रस्सी खोलेंगे, फिर जो है रस्सी दूसरी जगह बांधेंगे, फिर कलर करेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर रस्सी खोलेंगे। ये प्रक्रिया बंधेज की होती है। बांध कर बंधेज ये कपड़े पर रंगा जाता है, ना कि धागे पर रंगा जाता है। धागे पर भी रंगा जाता है लेकिन पटोला पे। इसको ध्यान रखना आप क्या, कि जो पटोला कढ़ाई होती, पटोला जो आपका वस्त्र होता है ना, पटोला कहाँ का, गुजरात का जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रेशों को रंगा जाता है। इसमें रेशों को क्या किया जाता है, को रंगा जाता है। ठीक है, और किस विधि से, टाई डाई की विधि से। किस विधि से रंगा जाता है और किससे, टाई डाई विधि से रंगा जाता है। किसमें, पटोला में। ठीक है, और ये जो आपकी राजस्थानी, काठियावाड़, ये सारे कलर आपके रंग हैं, ये सारे जो वस्त्र बनते हैं यहाँ पर, ये बांधनी बंधेज जिसको बोलते हैं, इसको बांधनी बोलते हैं, इसको बांध कर बोलते हैं। इसको हम लोग वस्त्र पर करते हैं। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, उसके बाद में आपकी आ जाती है रील रंगाई। रील रंगाई क्या है आपकी, तो रील रंगाई, इस रंगाई में पुरानी और प्रचलित विधि को अपनाया जाता है। रील रंगाई में पुरानी और प्रचलित विधि को अपनाया जाता है। इस विधि में पहले वस्त्र को दोनों सिरों से सील कर दिया। जैसे टॉफ़ी की वो रैपर, पैकेट नहीं, रैपर, टॉफ़ी की रैपर देखिए आप, वो वाली टॉफ़ी जो हम लोग खोल के, वो वाली नहीं, आजकल तो जो है पैक्ड आती है, वो नहीं बात करें। जैसे आपको मैं कौन सी टॉफ़ी बोलूँ, महालैक्टो हो गई, हम लोग के टाइम की महालैक्टो वगैरह थी, तो या वो हो गई ना, क्या बोलते हैं उसको, जो किस्मी जो कैंडी आती है, टॉफ़ी आती है, तो उसके कैसे रैपर ऐसे रहते हैं ना, वो रैपर ये ऐसे टॉफ़ी रहती है और यहाँ पर वो बधी रहती है और ऐसे रहती है, यहाँ पर बधी रहती है और ऐसे रहती है। यही तो टॉफ़ी रहती है, यही टॉफ़ी रहती है। ठीक है, तो यही टॉफ़ी रहती है, यही उसका शेप रहता है, ये टॉफ़ी रहती है। ठीक, तो जो आपकी जो इस विधि में पहले वस्त्रों के दोनों सिरों को सील करते, तो जो ये टॉफ़ी है ना, ये इसके दोनों सिरों को सील कर देते हैं। समझ गए, अब इसको समझाती हूँ। जो आपके, अब क्या किए, कपड़ा है ये कपड़ा, इसके दोनों सिरों को क्या कर देंगे, सील कर देंगे। इन दोनों सिरों को क्या कर देंगे, बांध देंगे, तो कपड़ा ऐसे शेप में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे शेप में आ जाएगा। इसके बाद इसे रील में डालकर, रील के माध्यम से बनाकर इसको, इसके बाद इस कपड़े को, रील होती है तो उस रील में क्या करते हैं, इस कपड़े को क्या करते हैं, डाल देते हैं उसी रील के अंदर। ठीक है, रील में डालकर रील को माध्यम बनाकर, जैसे कि रील में कपड़े को डाल दिया, मोटी बड़ी रील होती है, उस रील में कपड़े को भर दिया, रील के ही आकार का गोल गोल कर दिया, दोनों किनारियों को बांध दिया और उसमें भर दिया। भरने के बाद में अब रील को रंगा जाएगा। कैसे रंगा जाएगा, रील में छेद रहेंगे, रील में छोटे छोटे छेद रहेंगे, उनको टप में डाला जाएगा उसके रंग के, और टप में डाला जाएगा, थोड़ी देर रखा जाएगा, फिर निकाला जाएगा। सपोज दैट आप लोग कोई सीरियल या पिक्चर देखे होंगे जिसमें किसी जो है विलेन को अगर एक्टर या एक्ट्रेस मारती है, जैसे कि माया आता है ना, क्या वो बेहद आता था, ठीक है, उसमें उसका जो है वो मारती है, तो क्या करती है, पहले पानी में उसके पापा भी उसको मारते हैं और वो भी बाद में जो किसी के साथ ही अपनाती अपनी मम्मी के साथ में, तो क्या करती है कि जो है सर को पकड़ के पानी में डुबाती, कुछ देर रखती है, फिर निकालती है, फिर डुबाते हैं, फिर कुछ देर रखते हैं, फिर निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, वो तो आदमी को निकालता है सांस लेने के लिए, लेकिन हम रील्स को जो डुबाते हैं वो इसलिए डुबाते हैं कि सोख लो भैया, पी लो जितना कलर पीना हो, ताकि मैं फिर कुछ देर बाद तुमको निकालूं। फिर वो थोड़ा कपड़ा सांस लेगा, उफ थोड़ा राहत मिला, फिर उसको डुबाया जाएगा, फिर उसको थोड़ा सा बोलो पी लो भैया, पी लो, थोड़ा सा और पी लो। इस तरह से 4 5 6 बार कलर किया जाता है, तब तक ये प्रक्रिया
दोहराई जाती है जब तक कपड़े में अंदर तक कलर घुस ना जाए, और जब कपड़े में अंदर तक कलर घुस जाता है तो निकल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर तक कपड़े में कलर नहीं जाता है, लेकिन वो उसकी डिज़ाइन है, उसको उसकी डिज़ाइन मान ली जाती है और उसी के अनुसार कपड़े बन जाते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। समझ गए? रील रंगाई आपने समझ ली। रील रंगाई मेरे ख्याल से समझ ली होगी। देखो, जब आप बहुत ज़्यादा किताब के माध्यम से पढ़ते हो ना तो वो दिमाग से निकल जाता है। आप उसको रफली पढ़ो, अपने हिसाब से पढ़ो, अपने हिसाब से समझने की कोशिश करो, अपने ऊपर अपना की कोशिश करो कि जो है रील रंगाई कैसी होती है। तो इसको इस प्रकार से कर लिया कि जो ऐसे करके और टप में डाल दिया, मैंने जैसे बताया वैसे, तो क्या है वो आपको दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन अगर आप बुक के वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हो ना तो वो दिमाग में होता है। एक तो बुक में भी तो ये दिया हुआ है, ऊपर से वो बुक में भी नहीं बैठता, ये भी दिमाग में बैठ नहीं रहा। ठीक है, तो कभी भी जब पढ़ाई करो तो आप क्या करो कि आप हमेशा थोड़ा सा जो है फ्रेंडली लैंग्वेज को यूज करो। किसको? फ्रेंडली को। चलो, फिर आपको क्या आ जाता है? मेरे ख्याल से रील रंगाई हो गई। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं। अच्छा, इसमें जो वस्त्र होते हैं ना वो हल्के वजन के वस्त्र रंगे जाते हैं। किसमें? रील रंगाई में। हल्के वजन के, जैसे कॉटन हो गया, रेशम हो गया, ये सारे कलर के वस्त्र रंगे जाते हैं। हल्के, नायलॉन नहीं होता इसमें, नायलॉन भारी वस्त्र में आता है। ठीक है, खादी भारी वस्त्र में आता है, तो हल्के वस्त्र में ये प्रक्रिया अपनाई जाती। क्यों भाई? ये रील के अंदर डाला जा रहा है और जब ये रंग में डुबकी लगाया जाएगा और निकाला जाएगा तो ये भारी हो जाएगा। कभी कंबल धुले हैं आप अपने घर में, या जैकेट कोट कभी धुले हैं? जब एक बार उसको पानी में डुबा के और धुल दो, फिर आप खड़े नहीं हो पाते, लेके मैं तो नहीं खड़ी हो पाती, फिर उसको खड़े नहीं हो पाते, लेकिन लगता है कमर ही टूट जाएगा। वही हाल रील रंगाई का भी है कि जब वो डुबकी लगाएगा और अगर कपड़ा भारी रहेगा तो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा, उठेगा। हो सकता है मशीन थोड़ी सी डैमेज हो जाए या रील खुल के गिर जाए, डुबक के पानी में ही चली जाए, पता चले कि जो है सारा खेल ही तमाम हो जाए। तो इसलिए इन सब रंगाई में हल्के वस्त्र, या हल्के वस्त्र की जगह थोड़े थोड़े वस्त्र को भी कलर कर सकते हैं, बस इतने इतने को कि जो है हाँ जितने में अपना अनुसार कुछ वस्त्र बन के तैयार हो जाए, फिर दोबारा फिर हम उसको लगाएंगे। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सॉरी, नेक्स्ट आपका कौन सा है? संयुक्त रंगाई, जो कि ये संयुक्त रंगाई इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसको मैंने पढ़ाया था कि कई रेसों को मिलाकर रंगना भी संयुक्त रंगाई। लेकिन सुनिए, जो मैंने पढ़ाया था ना, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन के हिसाब से वहाँ पर रेसा भी आएगा, तंतु भी आएगा, ठीक है, और फैब्रिक भी आएगा। वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था किसका? ये उत्तराखंड की एक लोग हैं निर्देश जी। निर्देश दो लोग हैं, लेकिन जो निर्देश मैं बात कर रही हूँ वो निर्देश जी हैं उत्तराखंड की। ठीक है, वो बहुत प्यारी स्वीट सी मेरे पास फ़ोन करती रहती हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछती रहती हैं। तो उन्होंने पूछा था, तो निर्देश जी मैंने वो देखा था आपका क्वेश्चन यूट्यूब उस पर यूथ में दोबारा, तो उसमें जो आपके ऑप्शन थे ना वो तीनों सही थे। तंतु भी सही थे, फाइबर भी सही था और फैब्रिक भी सही था। फैब्रिक क्यों सही था? क्योंकि जो हम लोग के नॉर्मल बुक्स में दिया हुआ है वहाँ पर फैब्रिक ही है, लेकिन जो नेट की बुक में है, जो आपकी गहराई तक आपको लेकर जाता है, वहाँ पर तंतु भी है और फाइबर भी है। कैसे समझते हैं? संयुक्त रंगाई का मतलब होता है कि कई प्रकार के रेशों से बने कपड़ों को रंगना एक ही रंग में। फिर से सुन लीजिए, संयुक्त रंगाई का मतलब होता है कई प्रकार के रेशों से बने कपड़ों को एक ही साथ रंगना संयुक्त रंगाई होती है। ठीक है, तो जब कई प्रकार के रेशों से बने कपड़े को एक साथ रंगना, एक साथ, सॉरी साथ हो गया, साथ था हो गया, साथ होगा, एक साथ रंगना संयुक्त रंगाई है। ठीक है, इसी को हम लोग यूनियन डाई भी बोलते हैं, संयुक्त रंगाई है। ठीक है, अच्छा, कई प्रकार के रेशों से बने कपड़ों को एक साथ रंगना संयुक्त रंगाई। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर है, क्या कि जो है रेशों को मतलब कई प्रकार के रेशों को कई प्रकार के
ठीक है। रेशों को कई प्रकार के एक साथ रंगना, एक साथ रंगना भी आपका क्या है, संयुक्त रंगाई है। ठीक है, संयुक्त रंगाई है, समझ गए। हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा। देखो, एक लीक पकड़कर चलना उचित नहीं होता कि आपने वृंदा सिंह मैडम की बुक देख ली, मंजू पाटनी की बुक देख ली, किसी भी मैडम की बुक देखकर आप उसी पे अटल हो गए। आपको सारी बुक एक तरह से मिलेगी, लेकिन जब आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, उस क्षेत्र को और जानने की कोशिश करोगे, तब आपको मिलेगा कि बहुत विस्तार, बहुत विस्तृत है दुनिया, बहुत विस्तृत चीज़ें हैं। हम लोग जो जानते हैं ना, वो बहुत कम सी है। आज भी बहुत सी चीज़ें हमारे ही शरीर की साइंटिस्ट लोग नहीं जान पाए हैं कि हमारे शरीर में क्या प्रक्रिया कहाँ से होती है। बहुत लोगों ने खोजा कि ये शरीर बनी कैसे है, किसने बनाई है इसको। हमने तो बनाई नहीं है, ईश्वर बहुत लोग मानते नहीं हैं, बनी कैसे है। ठीक है, तो उसी तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग को साधारण बुक से नहीं मिलती हैं। तो संयुक्त रंगाई, ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो, अच्छे से सुनो। एक संयुक्त रंगाई होती है कि कई प्रकार के रेशों को एक साथ रंग में रंगना संयुक्त रंगाई है। साथ ही कई रेशों को मिलाकर एक रंग में रंगना भी संयुक्त रंगाई है। कई रेशों को अलग अलग रंगों में रंगना भी संयुक्त रंगाई है। ठीक है, नहीं, कई रेशों को कई रेशों को अलग अलग रंग में रंगना क्रॉस रंगाई आ जाएगी। कई रेशों को एक साथ रंगना भी संयुक्त रंगाई है। ध्यान से सुन लीजिए, कई प्रकार के रेशों से बने वस्त्र को रंगना संयुक्त रंगाई है। कई प्रकार के रेशों को एक साथ एक कलर में रंगना भी संयुक्त रंगाई है। आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट है निरंतर मशीन द्वारा रंगाई। निरंतर मशीन द्वारा रंगाई अधिक लंबे और बड़े वस्त्रों को रंगने के लिए, अधिक लंबे व बड़े वस्त्रों को रंगने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। इस विधि में रंगने के लिए अलग अलग टबों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र को भिगोने, रगड़ने, निचोड़ने आदि प्रक्रिया को अलग अलग टब में अलग अलग माध्यम से किया जाता है। देखिए, इसमें क्या है, इसमें बहुत बहुत थान, बड़े बड़े वस्त्रों के थान को रंगा जाता है। ठीक है, अलग अलग टबों में रंगा जाता है। वस्त्रों को जो है भिगाने के लिए, रंगने के लिए, निचोड़ने के लिए सारी प्रक्रिया अलग अलग होती है, मशीन से ही होती हैं। ये वस्त्रों पे होती हैं। ये किस पे, वस्त्रों पे होती है, ये रेशों पर नहीं होती हैं। ठीक है, ये रेशों पर नहीं होती, ये सिर्फ वस्त्रों पर होती हैं। ध्यान से इसको आप लोग समझिए, सुनिए। मशीनीकृत रंगाई का क्या मतलब होता है, अधिक लंबे और बड़े वस्त्रों को रंगने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। इस विधि में रंगने के लिए अलग अलग बर्तन का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े बर्तनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें भिगाने के लिए अलग का बर्तन है, रंगने के लिए अलग बर्तन है, निचोड़ने के लिए अलग बर्तन है, सुखाने के लिए अलग बर्तन रखा जाएगा। और उसके बाद जो बर्तन से ले जाकर अपना बाहर कपड़े को चाहे उसके ड्रायर के माध्यम से सुखाएं, चाहे उसको धूप के माध्यम से, जिसके भी मन के उसके माध्यम से सुखाएं। ये मशीनीकृत रंगाई होती है। ठीक है, तो ये आपकी रंगाई की 6 विधि थी। 6 विधि शायद मैंने बता दी है, अब कोई विधि नहीं बची है। ठीक है, 6 विधि मैंने बता दी है कि आपकी पहली क्रॉस रंगाई, जो है कपड़े को 2 रंग या 3 रंग के अलग अलग रंगों में रंगा जाता है, या जो है जो आपके 2 से अलग रेशों से बने वस्त्रों को रंगा जाता है, वो क्रॉस रंगाई हो गई। जिग रंगाई, जिग रंगाई क्या होती है कि जो है ये जो है आपके एक ही रंगों से वस्त्र को रंगा जाता है, लेकिन आपके उसमें जो है शेड डालते जाते हैं। वाइट करते गए तो वाइट को स्काई ब्लू का शेड दे दिया। ठीक है, आपका रेड को दे दिया शेड, आपके पिंक को शेड दे दिया, आपके येलो को शेड दे दिया, आपके ग्रीन को शेड दे दिया। ऐसे शेड करे जाते हैं कपड़े से। बात कर रंगना, बंदेज। बंदेज सबको पता है कैसे रंगा जाता है, कपड़े को बांध कर रंगा जाता है, बंदेज। ठीक है, और इसके बाद में आपका क्या आ जाता है,
इसके बाद में रील रंगाई आती है। रील रंगाई का मतलब क्या होता है कि आपकी रील बनी होती है लोहे की, उसमें कपड़े को रील के नुमा लपेट कर दोनों किनारों को बांध कर उसमें भर दिया जाता है। इसके बाद उस रील को, उसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं, उसको कलर में डुबाया जाता है, फिर निकाला जाता है, डुबाया जाता है, निकलता है। दो तरह की रील मशीन होती है, एक में छोटे छोटे छेद बने होते हैं, एक में बड़े बड़े रहते हैं। बड़े बड़े मतलब कि बस रील फंस जाती है और इसके बाद में मतलब कपड़े भर जाए, डुबकी लगाकर निकाले जाते हैं, रंगाई विधि कराई जाती है, वस्त्र पर होती है। संयुक्त रंगाई, ये बहुत कन्फ्यूज़न था इसमें। तो संयुक्त रंगाई का मतलब होता है या तो कई प्रकार के रेशों से बने वस्त्र को रंगना, एक ही साथ, एक या दो कलर में चाहिए था, एक ही साथ रंगना। कई प्रकार के रेशों से बने एक वस्त्र को रंगना, या कई प्रकार के रेशों को एक साथ रंगना। कई प्रकार के रेशों से बने वस्त्र को एक साथ रंगना या कई प्रकार के रेशों को एक साथ रंगना जो है आपकी संयुक्त रंगाई कही जाती है। इसमें अगर तंतु आता है वो भी सही आ जाएगा, अगर आपका तंतु नहीं सही जाएगा, अगर आपका फाइबर है तो भी सही जाएगा, और फैब्रिक है तो भी सही जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में लास्ट आपका मशीनीकृत मैंने बता ही दिया। तो ये आपकी मशीनीकृत की रंगाई थी, ये बहुत सीधी सिंपल थी। तो मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ सब लोग समझ गए होंगे। तो अगर कोई भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ, और पूछ इसलिए रही हूँ, जो लास्ट तक देखेगा वो बताएगा कि मैं क्या शॉर्ट्स छोटे छोटे डालूँ। अगर आप लोग को टॉपिक्स चाहिए तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, मैं उस पर शॉर्ट्स डाल दूँगी और आप लोग उसको देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो डालूँगी मैं, उसमें आपके जो भी कन्फ्यूज़न छोटे छोटे होंगे मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँगी। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वाइज और क्वेश्चन के माध्यम से। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। और एक बार फिर दोबारा 23 मार्च शहीद दिवस, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को विनम्र श्रद्धांजलि। ओके, बाय।